जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ हम हाई कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं अली चंगेज़ी संधू साहब और ये FIA के ख़िलाफ़ उस केस को देख रहे हैं जिसमें 10 बंदों को ऑफलोड कर दिया गया जो कि मलेशिया जाना चाह रहे थे और बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी वजह के। तो इनसे जानते हैं इस केस की तफसीलात। जी अली चंगेज़ी संधू साहब, इसकी तफसीलात बताएँ इस केस की, ये इसमें क्या है कि क्यों ऐसा हुआ है? केस की तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि 11 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप वो मलेशिया जा रहा था टूरिस्ट वीज़े की बुनियाद के ऊपर। उनके पास तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर 2005 के मुताबिक बिल्कुल कानूनी थे। उनके पास वैलिड वीज़ा मौजूद था, वैलिड रिटर्न टिकट या कंफर्म्ड रिटर्न टिकट मौजूद था, कंफर्म्ड होटल बुकिंग मौजूद थी, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, गवर्नमेंट को मतलूब नहीं थे, वॉच लिस्ट में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर किसी किस्म का उनका नाम नहीं था। ये कानून के तकाजे हैं। अगर या फोर्स डॉक्यूमेंट्स अगर हों तो FIA इमिग्रेशन ऐसे अफराद को रोक सकता है, ऑफलोड कर सकता है। लेकिन ये जो अफराद थे, जो 11 अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रुप था, जब ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहाँ FIA इमिग्रेशन के लोग ऑफिशियल्स इनसे कहते हैं कि हमारे साथ काउंटर सेटिंग करें। बकौल इनके 50,000 से 1 लाख रिश्वत का मुतालबा किया गया कि अगर आप 50,000 से 1 लाख के दरमियान रिश्वत दे देते हैं तो फिर आप मलेशिया जा सकते हैं। एक बंदे ने उन्होंने कहा जी कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ, उसने पैसे दे दिए होंगे। इस ग्रुप में से एक बंदे को जाने दिया गया। अच्छा। जबकि वही डॉक्यूमेंट्स जो 10 अफराद के पास भी मौजूद थे उनको ऑफलोड कर दिया गया। अच्छा। उनके पास तमाम तर ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स या लीगल ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, कानूनी दस्तावेजात मौजूद थी। अच्छा, इसके बावजूद उनको ऑफलोड कर दिया गया। ये मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मुझे इतना बताएं कि उसके बाद उस पर कोई एलिगेशन लगा के उन्होंने ऑफलोड किए, क्या लिखा था उस पर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफलोड सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और उसके ऊपर मैंडेटरी है FIA के ऊपर कि वो उसके अंदर कोई ऐसी लॉफुल रीजन लिखें कि जो इलीगैलिटी दैट हैज बीन कमिटेड बाय द पैसेंजर। आपको उसके ऊपर इलीगैलिटी लिखनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि FIA ने अपना ही कोई कानून बनाया हुआ है, किसी को ऑफलोड सर्टिफिकेट भी नहीं देते। पहले देते थे जब मैंने पिटीशंस की लाहौर हाई कोर्ट में, उसके बाद खौफ में मुब्तला होने के बाद वो अब ऑफलोड सर्टिफिकेट भी इशू नहीं कर रहे। क्यों? उसके ऊपर रीज़न लिखनी पड़ती है। रीज़न जब लिखेंगे, कोई रीज़न होगी तो लिखेंगे ना। पिछले जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने पिटीशंस की, उनको ऑफलोड सर्टिफिकेट इशू किया गया। उस ऑफलोड सर्टिफिकेट के ऊपर रीजंस क्या लिखी गई? इमिग्रेशन बस, या FIA अथॉरिटी, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं लिखी गई। नहीं, अथॉरिटी में कुछ तो बयान करना चाहिए था ना उन्हें कि ये इस बंदे के पास ये चीज़ है या ये नहीं जा सकता, इसके फलां कागज नहीं है, फलां नहीं है। यही तो हमारा नुकता था, इसलिए तो हम लाहौर हाई कोर्ट में आए। अच्छा, उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद थी? उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद थी, तमाम दस्तावेजात मौजूद थी। और वो जो शख्स चला गया उसके पास भी वही। मज़े की बात यह है कि सेम होटल की उनकी बुकिंग थी, सेम रूम की बुकिंग थी, सेम ट्रैवल एजेंसी की बुकिंग थी, सेम जहाज़ की बुकिंग थी। इसके बावजूद एक बंदे को जाने दिया गया जिसने पैसे दिए, 10 को रोक लिया गया। कोई ये मसला तो नहीं था कि उनके पास शो मनी नहीं थी या कोई और प्रॉब्लम थी? नहीं सर, अगर शो मनी नहीं थी तो कम से कम उनका काम बनता था ना कि अंदर मेंशन करेंगे ये रीज़न है, ये अनलॉफुल चीज़ें हैं दैट हैज़ बीन कमिटेड बाय पैसेंजर्स, तो उनको ऑफलोड कर देते। लेकिन आपने तो कोई ऐसी लीगैलिटी या वो मेंशन ही नहीं की इलीगैलिटी जो उनके पार्ट के ऊपर कमिट की गई हो। तो अब इस वक्त आप इस केस को लेकर कहाँ पे खड़े हैं? क्या जज साहब ने ऑर्डर किया? उन 10 अफराद की पिटीशन को हमने लाहौर हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमने वो पिटीशन दायर की। और जो जस्टिस शहराम सरवर साहब हैं उन्होंने उस पिटीशन का बड़ा अच्छा फैसला किया। उन्होंने 4 हफ्ते की मोहलत दी है या 4 हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया है DG FIA को, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे उस मेरी पिटीशन के अंदर। DG FIA को कहा गया है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपने इनकी जो एप्लीकेशन है उसका आपने डिसीजन करना है। अगर वो डिसीजन नहीं करेंगे मेरिट्स के ऊपर, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएंगे DG के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस केस की मुझे बड़ी तफसीलात बताई। और जज साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 4 है, वो बात करता है कि जितने भी लोग हैं उनको आपने इन अकॉर्डेंस विद लॉ डील करना है। तो सर, इधर तो स्टैंडिंग ऑर्डर बाइंडिंग था FIA इमिग्रेशन के ऊपर, इसके बावजूद भी उन्होंने लोगों को ऑफलोड किया है। और अलमिया ये है कि लोगों को जिच किया जा रहा है। FIA इमिग्रेशन लोग जाते हैं, उनको कहा जाता है आप सियालकोट से हैं, गुजरात से हैं, मंडी बहाउद्दीन से हैं, या आप गुजरांवाला से हैं, खारियाँ से हैं, झेलम से हैं, आप लोग तो जाते ही डंकी लगाने के लिए हैं। सर, ना सिर्फ उनको जलील किया जाता है, उनको तजलील की जाती है, उनको माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं।
और ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर का गालिबन ऑफिस बना हुआ है, जिन लोगों ने बताया। वहाँ जाके इन लोगों के साथ सेटलमेंट भी की जाती है, जो सेटलमेंट नहीं करता उसको गालियाँ दे के निकाल दिया जाता है। ये अलमिया है। और उसके बाद आप देखें कि बजाइज़ के DG FIA इस बारे में कंसर्न होते हैं, और ये जो उनके अदारे के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या डिपार्टमेंटल एक्शन होता, बजाय इसकी ये चीज़ होती। DG FIA ने खुद अपनी काली भेड़ों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जो मैंने 2 पिटीशन इधर की थी, जिसकी अभी एक डिस्पोज ऑफ होगी विद डायरेक्शन, 1 दिसंबर की उसकी डेट डली हुई है। DG FIA ने मेरे केसेस के अगेंस्ट उसने प्रेस रिलीज़ जारी कर दी, जो कि उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पे अभी भी मौजूद है, और उन्होंने कहा कि इनकी दोनों पिटीशंस अब खारिज होगी। हमारी तो एक पिटीशन भी खारिज नहीं हुई। आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? आप झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं? आपको चाहिए था कि आप कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी रोशनी में आवाम को आगाह करते। आपने कोर्ट के ऑर्डर की लैंग्वेज को, उसके कंटेंट्स को डिस्टॉर्ट करके आवाम के सामने रखा, सिर्फ अपने अदारे की काली भेड़ों को बचाने के लिए। तो हम इंशाल्लाह CM फाइल कर रहा हूँ मैं, DG FIA के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे कोर्ट, क्योंकि उसने आवाम को अदालत के जो हुक्म था उसको उसकी बुनियाद के ऊपर उसने डिस्टॉर्ट करके आवाम को गुमराह किया है, और सिर्फ इसलिए कि लोग ताकि अदालतों का दरवाज़ा ना खटखटा सके। जैसा कि आपने देखा कि अली चंगेज़ी संधू साहब ने एक बहुत अहम मसले की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई है, और जिसको जान के जो लोग भी बाहर के मुल्कों में जाना चाह रहे हैं, जो लोग भी दूर दराज से आते हैं या सैर के लिए जाना चाहते हैं या किसी सफ़र के लिए जाना चाहते हैं, उनके मामलात को ये सामने लाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और लोगों को पता चले कि कानून की हद क्या है। और इस वक्त जो FIA ने किया है वो उम्मीद है कि कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला किया जाएगा और गलत करने वालों को उसका रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया अली चंगेज़ी संधू साहब। सर थैंक यू।